Good morning students. I am going to teach exercise 5.2 differentiability and derivatives. अवकलनीयता और अवकलन या अवकल गुणांक। आप इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आपको हमने लिख दिए हैं। ये फार्मूले आपको इसमें यूज करने के लिए मिलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सिमिलरली आप देख रहे हैं एक्स का हो जाता है 1। कांस्टेंट टर्म का मतलब 0। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। जिस रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर वो टर्म नहीं लिखा है तो वो कांस्टेंट कहा जाएगा। यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर सी लिखा हुआ है। एक्स तो है नहीं, इसलिए कांस्टेंट हो गया। और भी चीज समझ सकते हैं, लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो इसका 0 हो जाएगा। और इसी जगह पर अगर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो अब 0 नहीं हो गए। अब जो है इसमें एक टर्म आ गया। कौन सा टर्म? x। और x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। जिस पद के सापेक्ष अवकलन हो रहा होता है उस पद का अवकलन होता है। तो यहाँ पर 5 कोफिशिएंट है और x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 5। और x का भी हमने आपको बताया 1 होता है, तो आप इसका डेरिवेटिव क्या देख लेंगे? 5 आ जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट स्पेसिफिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। सारे मेथड एक साथ लिख दिए गए हैं, तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन उसके पहले आपको हम छोटे छोटे बताते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है x² + 5, तो यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका सुन लीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर फंक्शन x है तो x में लिख देंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर इतना लिखने के बाद अब आपको d बाई डी एक्स नहीं लगाना है, क्योंकि हमने लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना है। x² का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x² का मतलब है कि इस फॉर्म वाले फार्मूले से काम बनेगा। यहाँ पर n की जगह पर कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 2x पावर n माइनस 1 का मतलब हो गया 2 - 1। और ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x। यानी x² + 5 का जो डेरिवेटिव है वो 2x मिल गया। ये है आपका सिंपल मेथड। एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है आप उसको देखिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिए। लिखा है sin x² + 5, ये लिखा हुआ है। अब बताइए, डायरेक्ट sin x लिखा होता तो फार्मूला भी आप जानते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल में कुछ और लिखा, इसीलिए ये स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन है, यानी विशिष्ट फलन का अवकलन है। यहाँ पर हमें x² + 5 को कुछ लेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर चैन रूल क्या है। अब यहाँ चैन रूल लगेगा, कैसे लगेगा समझिएगा। अब हम यहाँ लेट करेंगे x² + 5 को हम क्या लेट करेंगे? t। अब जब इसको हम t लेट करेंगे तो क्या होगा समझना बेटा। चूंकि फंक्शन हमारा x में है तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स। बच्चों एक बात और समझ लो, अब हम बार बार ये बात नहीं लिखेंगे। इसका डी बाई डी एक्स का मतलब यही है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या आप इसको शॉर्टकट में लिख दीजिए डी बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, परंतु यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि अब हम इसका फार्मूला कहाँ चलावे, तो हमें यहाँ पर t मिल चुका है, तो उस t के लिए सापेक्ष अब हम आगे चलेंगे। कैसे समझिए।
पहले हम आपको बताते हैं कि डी बाई डी एक्स को हम कैसे तोड़ेंगे चैन रूल से। डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया डी बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। समझिए ध्यान से, डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स वही लिखा हुआ है, लेकिन इसको तोड़ा किस लिए गया है, क्योंकि हमने इसको टी मान लिया है। अब देखिए अब कैसे इसका डिफरेंस करेंगे, तो लिखेंगे डी बाई डी टी और एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या लिख दिया है टी, तो यहाँ आ जाएगा साइन टी और डी बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, और टी की जो वैल्यू आपने लिख किया है वो यहाँ पर रख देंगे। ध्यान से समझिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पर तो डी बाई डी एक्स है, यहाँ पर ये फंक्शन स्पेसिफिक है, तो यहाँ इसका फार्मूला ही नहीं हमें पता है, इसलिए हमको इसे सामान्य अवकलन बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको टी लेट किया। अब क्या होगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अभी जैसे मैंने बताया था 2x, तो आप 2x लिख लेंगे। अब इसको एक साथ लिख दीजिए 2x cos, अब t की वैल्यू आपने जो लेट की थी वही रख दीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, ये डेरिवेटिव है, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक का मतलब समझिए, यदि x का कोई फलन fx हो, यदि x का कोई फलन fx हो तो x का वही फलन x प्लस डेल्टा x हो, x का वही फलन x प्लस डेल्टा x का सीमांत मान लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहलाता है। ये अवकलन की परिभाषा है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुने। अवकल गुणांक का मतलब ही यही है। और एक बात बच्चों बता दें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम से आप लोग प्रूव करते हैं, जिसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। अभी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, हम आपको जब उसको सिखाएंगे तो आप ये तरीका भी सीखेंगे। अभी आप सीधे डेरिवेटिव का फार्मूला देखिए और सीधे उसका अवकलन करना शुरू कीजिए। ओके, अब इसी में आगे आप देखेंगे जैसे लिखा है दूसरा क्वेश्चन कॉस साइन एक्स। अब कॉस साइन एक्स का मतलब है, देखिए यहाँ पर भी वही बात आ गई, क्या आ गई, अब कॉस एक्स होता तो फार्मूला हमारे सामने था, अब यहाँ कॉस एक्स तो है नहीं, तो इसे हम कुछ लेट करेंगे। लेट करिए, साइन एक्स को हम कुछ लेट कर लें, मान लो टी लेट कर लिया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। अब क्या करोगे, यहाँ डायरेक्ट लिखोगे डी बाई डी टी कॉस टी और डी बाई डी एक्स जैसे यहाँ पर हमने तोड़ा था वही है, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। तो x का x के सापेक्ष हो जाएगा, t का t के सापेक्ष हो जाएगा। अब देखिए cos t का फार्मूला होता है माइनस साइन t और साइन x का होता है cos x। एक साथ लिखेंगे, cos x पहले लिख लो क्योंकि t का एंगल चेंज हो जाएगा भी, आप इसको लिखोगे साइन x, बस यही आंसर है। इस प्रकार एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी और देखिए। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा तो सेम ऐसा ही, 4 नंबर क्वेश्चन कितना बढ़िया है। उसमें देखिए कि हम 3 बार तोड़ेंगे, आप उसको समझेंगे कैसे। देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है सेक tan अंडर रूट एक्स। देखिए अब यहाँ पर देखिए कैसे हम तोड़ेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हम लिख तो देंगे डी बाई डी एक्स और सेक tan रूट एक्स, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम देखिए आप।
अब इसको अगर टी लेट कर लेंगे तो सेक टी आ जाएगा, और जब टी को फिर से लेट करोगे तो यहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, समझना ध्यान से। तो यहाँ हम लिखेंगे tan अंडर रूट एक्स को हम लिखेंगे टी, समझना बच्चों। तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी टी सेक टी, और डी बाई डी एक्स tan अंडर रूट एक्स। अब देखिए ये प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने tan x का फार्मूला पढ़ा है, ये तो रूट एक्स लिखा है। तो इसको फिर तोड़ेंगे, कैसे सुनिएगा। डी बाई डी हम इसको p माने ले रहे हैं, रूट एक्स को क्या मान लिया हमने, p। तो डी बाई डी पी ये हो गया tan p, और डी बाई डी एक्स अब जो रूट एक्स है वो अब आपके सामने आ जाएगा। सिंपल करने के लिए इसको थोड़ा सा सही रूप दे दो, डी बाई डी पी ऑफ tan p, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव आप बहुत आसानी से फाइंड करेंगे, एक ही लाइन में आंसर मिलेगा। सेक टी का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, तो आप लिखेंगे सेक टी tan p, tan p का होता है सेक स्क्वायर x, तो p है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर p, और इसका देखिए 1/2 आगे आ जाएगा पहले फार्मूले से, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। क्या आ गया भाई, 1/2 आगे लाएंगे, सेक टी का मतलब ये लिखा है tan अंडर रूट एक्स, यहाँ पर tan p है तो फिर आ जाएगा tan अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर p, और p क्या है बेटा, रूट एक्स, आ गया अंडर रूट एक्स। और यहाँ देखिए इसमें अब यहाँ आगे चलेगा इनको एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1 का मतलब -1/2, एक लाइन आखिरी में और लिख देंगे 1/2, ये नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर -1/2 है, तो जब नीचे एक्स टू दी पावर 1/2 आएगी तो आप उसको कहेंगे रूट एक्स, तो हो जाएगा सेक tan अंडर रूट एक्स tan अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। दिस इज आंसर। ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप। देखिए हमने एक बार तोड़ना भी सिखाया आपको, और 2 बार कैसे तोड़ा जाता है आप इसको भी समझ गए हैं। इस प्रकार आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझेंगे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, मैंने क्या कहा कि एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज में सारे मेथड का यूज किया गया है। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे यूज किया जाता है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है, उसका भी तरीका आ रहा है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिए जरा। लिखा हुआ है sin ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। बच्चों इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझो। ये फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। तो यहाँ पर पहले v लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स आप u करेंगे, माइनस लिखेंगे u डी बाई डी एक्स आप v अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब ये सब गलत लिखा है, यहाँ इक्वल लगता है, डिवाइड के ठीक सामने इक्वल होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। अब देखिए यहाँ पर u है पूरा ये फंक्शन, v है पूरा ये, रखेंगे वैल्यू तो आएगा, कैसे आएगा हम सोचिए, cos cx प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी माइनस, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसलिए इसको साफ किए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी से नोट करते हो। अब देखो माइनस, अब हम रोकेंगे u मतलब साइन ax प्लस बी,
जहाँ कोई डाउट हो बच्चों तुरंत बताइए। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। समझिए ना ध्यान से। अब क्या आ जाएगा समझिए। ये लाइन देखो टेढ़ी मेरी अच्छी नहीं लग रही है, सीधी कर दो ना। ठीक, अब बार बार ये रपट जाती है। ये तो ऐसा ही लिखा रहेगा क्योंकि dx कहाँ पर लगा है उसका अवकलन होगा। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे नहीं, इसको t मान लीजिए तो साइन t का हो जाएगा cos t का मतलब यही टर्म, और जिसको t माना है उसका फिर से करोगे तो a इंटू एक्स का क्या होता है 1, तो a आ जाएगा, b का 0 हो जाएगा तो केवल a बचेगा। ओके, याद रखिए साइन ax प्लस b ऐसे लिखा रहेगा, और इसमें cos t cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस ए हो जाएगा प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और जब सी एक्स प्लस डी का करोगे तो x का 1 हो जाएगा, c का c इंटू 1 मतलब c, तो क्या आ जाएगा c अपॉन में लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है जब एंगल में लिखा हो, तो इसको आप कह सकते हैं cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे और सीधे आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ही करना पड़ेगा। अब आगे एक क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर, वो मल्टीप्लाई का है। उसका क्या रूल है, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। ये आप करके हमें दिखाएंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमें बताएंगे कि हमें नहीं आया तो हम बताएंगे आपको। डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये फार्मूला होता है बच्चों। इसका एक आपको हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। देखिए पहला ही क्वेश्चन लिखा है, इतना भारी क्वेश्चन है कि हम क्या बताया। कोई बात नहीं, आप समझना बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं उसको अलग से बताऊंगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन पहले आपको मैं अलग से बताता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को हम कैसे करेंगे, यहाँ लेट करेंगे आप पूरा फंक्शन, साइन एक्स टू दी पावर 5 को हम टी लेट करेंगे, तो आएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 लिखा है, तो आएगा डी बाई डी टी। अब ये पूरा फंक्शन t है तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5। अब ये फिर लेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और इसको लेट कर लो p। जब इसको p लेट करोगे तो यह आ जाएगा डी बाई डी पी ऑफ साइन p, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 एक साथ अवकलन होता है। टी स्क्वायर का मतलब है ये, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, साइन p का हो जाएगा cos p, और एक्स पावर 5 का हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4। देखिए बच्चों 5 दूनी 10 एक्स टू दी पावर 4, और t का मतलब क्या है साइन एक्स टू दी पावर 5, और cos p का मतलब cos x की पावर 5। समझना ध्यान से इसको लिख दो 5 इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, या इसको लिख दो 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू 2, क्या दिक्कत है भाई। 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फार्मूला होता है, बहुत कुछ टूट जाएगा ये। 5 एक्स टू दी पावर 4 साइन 2a, ए आप एक्स टू पावर 5 है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका भी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसका ध्यान रखेंगे, और इसका कैसे करोगे। अब आप सीधे क्वेश्चन को देखो, u इसको रोको, चाक चल रही है, चाक सही नहीं। इसमें cos x क्यूब लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब यहाँ से जब करोगे तो क्या आएगा समझना, कॉस एक्स टू द पावर क्यूब और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया है, यहाँ वो सीधे आप डायरेक्ट लिख दोगे 5 एक्स टू द पावर 4 साइन 2 एक्स टू द पावर 5 प्लस इसको अब की बार ऐसे लिखेंगे और कॉस एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, सुनना ध्यान से, इसको टी ऐड किया तो कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, तो माइनस यहाँ पर माइनस बना देगा साइन, और टी का मतलब होगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का फिर से करोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, इसको एक साथ लिख दो 5 एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन 2x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यही आंसर आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यही आंसर, हाँ यही बेटा यही आंसर आ रहा है। यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला ना लगाना हो तो आप यही तक लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज आंसर। ऐसे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और हमें दिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।